सो नाउ ओरिएंट ग्रीन पावर कंपनी लिमिटेड, अब देखिए 14 रुपए 45 पैसे का प्राइस है और यहाँ पर ये स्टॉक लगातार अपर सर्किट यहाँ पर लगाते जा रहा है, क्योंकि अब तक का बेस्ट क्वार्टर अगर आप देखेंगे तो वो यहाँ पर डिलीवर करते हुए नजर आए ये कंपनी। और बहुत ही छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है, पावर जनरेशन में आती है। और अगर आप देखें रिन्यूएबल एनर्जी की ओर जिस तरीके से दुनिया बढ़ रही है, उसी ओर ये कंपनी पूरी तरीके से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन कंपनी के अंदर बहुत सारी बातें हैं जो कि समझना पड़ेगा, जैसे कि कर्ज की बात है, जैसे कि अगर आप बात करें तो यहाँ पर कितना यहाँ पर मेगावाट कैपेसिटी है, ये सारी बातें यहाँ पर आती हैं, तब जाकर एक समझ में आता है कि स्टॉक को होल्ड करना चाहिए, कितना रिस्क है, क्योंकि है छोटी कंपनी तो किसी वजह से तो छोटी कंपनी होगी, तो वो यहाँ पर हमें फैक्टर इन करना है कि कितना रिस्क है, कितना यहाँ पर पावर जनरेशन के काम करती है, कितना कर्ज है, कर्ज के कंपैरिजन इनकी वैल्यूएशन कितनी है, तो वो सब यहाँ पर देखेंगे। लेकिन फिलहाल अगर आप देखें तो ये 1 ईयर कैंडलस्टिक चार्ट है। 2010 में ये कंपनी लिस्ट होती हुई नजर आई थी, इसका जो हाई था वो 40 रुपए। अभी अगर आप देखें 13 साल बाद उस हाई को निकाल पाना बहुत मुश्किल हो गया इसको। इस स्टॉक ने बिल्कुल भी उस तरफ मुड़कर नहीं देखा। तो अगर आप देखें तो यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये 40 रुपए क्रॉस करेगा ना, ऑल टाइम हाई, सबसे बड़ी तेजी उसी के बाद बनेगी। किसी भी स्टॉक में जब ऑल टाइम हाई जब निकलता है और अगर उसमें बीच में काफी लंबा गैप होता है तो वो बहुत भयानक तेजी होती है किसी भी स्टॉक के अंदर। अनुमत ऐसा देखा गया है, बहुत ज्यादा, मतलब 99% चांसेस होते हैं कि बड़ी तेजी यहां पर जो है ना वो देखने को मिले। और ऐसे ही नहीं 40 रुपए पहुंच जाता है, वो यहाँ पर हमें देखना पड़ता है कि भैया यहाँ पर चेंजेस क्या हुए हैं, कितना फाइनेंशियल चेंज हुए, क्या फाइनेंशियली इंपैक्ट है या फिर सिर्फ स्टॉक दौड़े जा रहा है। तो अगर दौड़े जाता है तो निकलने की कोशिश करो, सिंपल सी बात है, निकलने की कोशिश करो बिना वजह अगर स्टॉक दौड़ता है। लेकिन फिलहाल अगर आप देखें तो क्वार्टरली नंबर जो है वो अब तक के सबसे बेस्ट आए। फिलहाल अगर आप बात करें तो पिछले साल यानी कि 2022 का जो हाई है वो 26 रुपए। और अगर आप बात करेंगे इस स्टॉक के अंदर तो एक रेंज है, वो रेंज है आपका 15 रुपए 90 पैसे से 18 रुपए 40 पैसे। ये निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वो रेंज है, इसके ऊपर निकलना ये बहुत जरूरी है। और जब इसके ऊपर निकलेंगे तब जाकर आप कहिएगा कि हाँ ये स्टॉक तैयार हो गया है 2022 के हाई यानी कि 26 रुपए के लिए, तब जाकर कुछ बात बनेगी। उससे पहले ये स्टॉक है बिल्कुल यहाँ पर कहना तो हमें दिख रहा है तेजी, लेकिन एक तरीके से देखें तो अभी भी कोई भी यहाँ पर ऐसा सिग्नल नहीं मिला है कि भैया टर्न अराउंड हो गया। फाइनेंशियल में टर्न अराउंड है, चार्ट पर अभी विजिबल नहीं हुआ है। चार्ट पर तब विजिबल होगा जब ये 1840 निकालेगा, तब देखते हैं। लेकिन फिलहाल अगर आप देखें तो इसके फंडामेंटल देखते हैं। तो पावर जनरेशन के अंदर बहुत ही छोटी कंपनी है, इंडिपेंडेंटली यहाँ पर ये कंपनी वर्क करती है। 1423 करोड़ यानी 1423 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। और यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर इसके जो फाइनेंशियल्स हैं परफेक्टली उसके हिसाब से जो मार्केट कैप है वो बिल्कुल सही है। अभी हम उस पर बात करेंगे। यहां पर अगर आप बात करें सबसे बड़ी बात मेगावाट कैपेसिटी कितनी है, पावर जनरेशन की कैपेसिटी होगी, जैसे कि टाटा पावर है, आपका अडानी पावर है, ये 14-15 हजार मेगावाट की कैपेसिटी पर आ चुके हैं। ठीक है, और भी इंक्रीज करेंगे, और भी ज्यादा इंक्रीज करेंगे। पावर कंजम्पशन जो है वो इंडिया के अंदर बहुत ही ज्यादा इंक्रीज होना है, डिक्रीज नहीं होना है, लगातार बढ़ते रहने। जिस तरीके से हब बनाने की कोशिश कर रहे हैं, फैक्ट्रीज स्टार्ट होगी, आप देखिएगा 5-6 साल बाद की जितना अभी हम कंजम्पशन है इलेक्ट्रिसिटी का, शायद 3 से 4 गुना हमें देखने को मिले 5 से 6 साल में। बहुत बड़ी बात नहीं है। और अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल की अगर बात करें, अगर उसकी इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी जो है वो अगर आ गई तो ऑलमोस्ट वो 3 से 4 गुना तो हो ही जाएगा वो पावर कंजम्पशन। तो ये पावर कंपनियों को तो बेनिफिट है ही। ठीक है, आगे आने वाले दिन सुहावने ये कह सकते हैं। लेकिन फिलहाल अगर आप इस कंपनी की बात करें तो कितनी कैपेसिटी है वो ठीक तरीके से बाहर निकल कर नहीं आई है। अगर आप सर्च करेंगे तो ज़्यादातर आपको मिलेगा नहीं। अगर आपको कुछ पता हो रिसेंटली जो भी हुआ हो या लेटेस्ट अगर कोई कैपेसिटी अपलोड करी हो, आपने देखने को मिल गया हो, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो उस पर गौर करेंगे। तो यहाँ पर ना फिलहाल इनकी साइट पर पूरी तरीके से नहीं दिया है, और आप साइट पर ही जाकर देख सकते हैं, सिंपल है। तो वो अभी पूरी तरीके से निकल कर नहीं आया कि कितनी मेगावाट कैपेसिटी है इनके पास। दूसरी बात यहाँ पर अगर आप देखें तो फाइनेंशियली कितने भी बेटर Q2 आ गए हों,
बट अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर ना वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं ला पाएंगे, जैसे कि 16.62 का इंडस्ट्री पी है, अभी आपका जो पी रेशियो वो 19.42 है, यानी कि एक क्वार्टरली नंबर से काम नहीं चलेगा, एटलीस्ट 2 से 3 हमें चाहिए होंगे सही, और तब जाकर यहाँ पर जो है आपका वैल्यूएशन कंफर्ट आएगा, तभी आप कहिएगा कि अच्छा खासा रनअप होगा इस स्टॉक के अंदर। लेकिन फिलहाल अगर आप इस प्राइस पर देखें तो बुरा नहीं है, बुरा नहीं है, क्योंकि बुक वैल्यू अगर आप देखें तो 8.54 पर है और अपने बुक वैल्यू से 0.70 टाइम ही ऊपर वर्क कर रहा है। इतना तो एटलीस्ट यहाँ पर रखेगा ही, क्योंकि छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप के अंदर आती है, छोटा सा प्राइस है, वो इतना तो रहेगा। अब देखते हैं कल जो चमत्कार इस कंपनी के अंदर हुआ है वो देखते हैं। तो यहाँ पर ना नेट सेल्स देखिए सितंबर 2023 की, सितंबर 2023 में इसकी जो नेट सेल निकल के आई है वो 122 करोड़ है, 122 करोड़ रुपए, जो कि अब तक का यहाँ पर जो है रिकॉर्ड स्तर है अगर आप कहें। प्लस इसके साथ साथ एक्सपेंसेस उतने ही रहे हैं जो कि हर क्वार्टर में रहते हैं। यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट ना 100 करोड़ रुपए का निकल के आया, जो कि सबसे सबसे हाईएस्ट इसने क्लॉक किया है, और ऑपरेटिंग मार्जिन सबसे हाईएस्ट स्तर 82% पर निकाल कर लेकर आए हैं कंपनी। तो मार्जिनल अगर आप देखेंगे तो 82% यहाँ पर आपका मार्जिन मायने रखता है। लेकिन कहीं ना कहीं आगे चलकर खर्चे बढ़ेंगे, जिस तरीके से आप नेट सेल बढ़ाओगे तो ये मार्जिन जो है ना वो आपको घटते हुए नजर आएंगे। मार्जिनल इस पर इतना ना गौर नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से, जहां तक है तो वो देखेंगे। लेकिन फिलहाल जो है ना वो मार्जिन अब तक के उच्चतम स्तरों पर है, 82% पर है, क्योंकि खर्चे कम है तो बचत ज्यादा है, वो यहाँ पर आता है। और अब तक का सबसे हाईएस्ट अर्निंग पर शेयर रिकॉर्ड किया है इसने 0.76। एक और बात, 2015 में इसका जो हाईएस्ट पूरे साल की नेट सेल थी वो 400 प्लस करोड़ थी। आज की डेट में अब तक का रिकॉर्ड रहा है, सालाना नेट सेल इसको क्रॉस नहीं कर पाई है, राइट। जब ये क्रॉस करेगा ना 400 करोड़ प्लस की नेट सेल पूरे साल का जोड़ जाड़ कर, तब देखिएगा इस कंपनी का, तब एक कह सकते हैं कि हाँ भैया टर्न अराउंड हो गया। 2015 से लेकर अब तक, 2015 के बाद अब तक इसने 400 करोड़ का हिट नहीं किया है नेट सेल पूरे साल का, तो वो भी एक बात है। लेकिन फिलहाल जो है ये क्वार्टर ना वाकई में बहुत ही बढ़िया है। अदर इनकम जितनी पहले थी उतनी ही इस बार भी आई है, तो कोई बड़ा सपोर्ट नहीं है। डेप्रिसिएशन टैक्स वैक्स कट करके 75 करोड़ का प्रॉफिट है, अपने आप में ही रिकॉर्ड है। हालांकि हम जानते हैं कि खर्चे कम है, खर्चे कम की वजह से, लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो अच्छा खासा किया है इन्होंने। खर्चे आगे बढ़ेंगे तो अर्निंग्स भी तो बढ़ेगी, तो अगर ये मार्जिन जो है ना मेंटेन रखेंगे उस वक्त भी तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, बहुत ही टॉप क्लास। मतलब ये ना मायने रखने वाली बात है, ये अच्छा रहेगा वाकई में। तो ये तो हमने समझ लिया कि Q2 में क्या हुआ है भाई। ठीक है, 14 रुपए का स्टॉक है, बट ऐसे ही नहीं हर जगह खरीद कर रख सकते हैं। सिंपल सी बात है, टाइम बहुत कीमती है। पैसा तो ठीक है, बट टाइम बहुत कीमती है। टाइम अगर अच्छी कंपनी पर देंगे, जो उभर सकती है उस पर देंगे तो ज़्यादा बेहतर है। ये सबसे बड़ी बात है। फिलहाल अगर आप देखें ना, सबसे बड़ा कंसर्न जो है वो इस कंपनी के अंदर ये है कि 824 करोड़ का कर्ज है और आपका जो वैल्यूएशन है 1400 करोड़ है। ये सबसे बड़ी बात है। आपकी सालाना अर्निंग यहाँ पर नहीं है, आपका प्रॉफिट यहाँ पर नहीं है, और कर्ज वाकई में देखने में बिल्कुल बड़ा है और है भी। मतलब अगर आप देखें तो 824 करोड़ जो है ना, वो अगर आप देखें मार्केट कैप से ही कंपेयर कर लेंगे, थोड़ा बहुत ही मार्केट कैप जो है ना वो इंक्रीज होता हुआ दिखेगा, आपका थोड़ा सा हाई दिखेगा। अदरवाइज जितना मार्केट कैप है ऑलमोस्ट उसका 65 से 70% तो उसका कर्ज है। तो ये एक प्रॉब्लम वाली बात है। अगर आप इसको मेंटेन कर सकते हैं, अगर आप इस रिस्क को ले सकते हैं कि भाई कर्ज है, तो फिर ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पेनी स्टॉक होते ही है रिस्क लेने के लिए, सिंपल सी बात है। और ये पेनी स्टॉक के अंदर ही है, 14 रुपए का प्राइस है, मार्केट कैप बहुत छोटा है, तो उस हिसाब से बट कंपनी उभर रही है। और अगर आप कहें तो यहाँ पर जो है ना आप देखेंगे Q3 और Q4 भी देखिए, ऐसा नहीं है कि अभी ये स्टॉक घोड़ा बन जाएगा और एकदम 100 रुपए के पार निकल जाएगा। मेरे ख्याल से कुछ क्वार्टर और देखिए, और अगर सस्टेनेबल ग्रोथ यहाँ पर लाते हैं तब यहाँ पर डिसाइड करिएगा। टाइम बहुत कीमती है, वो सीधी सी बात है ना, मैंने आपसे कहा टाइम बहुत कीमती है। तो मेरे ख्याल से आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। फाइनेंशियल में हाँ है, इस बार वाकई में बहुत बड़ा करके दिखाया है इन्होंने, बट कुछ क्वार्टर और देखिए, कुछ क्वार्टर और देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, कंफर्मेशन मिल जाएगी आपको, ठीक है ना। तो किसी को अगर छोटा मोटा निवेश करना है,
कोई चाहता है कि ओरिएंट पावर जो ट्रैक कर रहे हैं और अगर छोटा मोटा निवेश कर सकते हैं तो आप देख लीजिए, लेकिन कर्ज को भूलेगा मत। रिस्क आपका सबसे बड़ा यही है, रिस्क फैक्टर जो है, जो पहचानना था वो पहचान लिया, बाकी आपकी मर्जी है, आप अपने हिसाब से काम करिए, सिंपल है। यहाँ पर क्या हुआ है आज की डेट में और एंड लास्ट, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक पैटर्न बनता हुआ चला आ रहा था और ये जो लाइन है उसके ऊपर निकल नहीं पा रहा था ये स्टॉक। ये आप जो देख रहे हैं ट्रेंड लाइन, उसके ऊपर स्टॉक नहीं निकला था और आज की डेट में स्टॉक उसको पार कर गया है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर समझ में आता है कि एक अच्छा खासा सपोर्ट भी यहाँ पर बना हुआ है, ऑलमोस्ट 12 रुपये पर, 12 रुपये पर अच्छा खासा सपोर्ट है। तो ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर निकल गए हैं। कल की डेट में अगर और तेजी रहे स्टॉक के अंदर तो कहीं ना कहीं इसके अंदर तेजी बढ़ेगी और फिर कहीं ना कहीं ये स्टॉक टेस्ट करेगा 18 रुपये के आसपास का लेवल, कहीं ना कहीं वो टेस्ट करने वाला है 18 रुपये 40 पैसे का लेवल। वहां पर असली जंग तो वहीं पर है एक्चुअल में। अगर आप देखें 15 रुपये 80 पैसे से 18 रुपये 40 पैसे, वो रियल फाइट है इसकी। उसके ऊपर निकलेगा नहीं निकलेगा वो तो बात की बात है, वो तो देखेंगे। फिलहाल ये रहा पैटर्न काफ़ी अच्छा बन रहा है। कल के दिन अगर और अच्छा खासा चलेगा कहीं ना कहीं, तो जो लोग होल्ड कर रहे हैं इस स्टॉक को, कहीं ना कहीं आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, इन सबको समझकर आप होल्ड करिए। सो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सिस्टम के, और अपनी वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।